श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार। हो गई अगली सुबह, हो चुका है मेरा नया ब्लॉग शुरू। मेरे नए ब्लॉग में हो चुका है तुम लोगों का स्वागत। सूर्योदय हो चुका है, सूर्यदेव के दर्शन कर लो और सूर्यदेव को कह दो कि ज़रा हम पर कम पर रखो बरसाए, ठीक है। और क्या, और मैं अभी निकल रहा हूँ, 7:30 बज रहे हैं। मेरे को ज़रा जल्दी जाना है। तुम लोग को क्लास में जाके बताता हूँ क्या करने वाले हम लोग। तो मित्रों, ये देखो बहुत सालों बाद मित्रों है ना अरे हिंदी ब्लॉग है रे। अरे तो बहुत सालों बाद हम लोग, मतलब मैं इसके पीछे बैठा हूँ। आज मैंने अपने मौत को दावत दी है। नहीं दी है भाई, क्योंकि मतलब क्लास में जाने का भी कुछ ऐसा सच कुछ खास फायदा नहीं है। मैं 20 के ऊपर चला ही नहीं हूँ। ऑलरेडी ये बोल के 20 के ऊपर ही है। हर टाइम मैंने देख भाई दिखा दिया भाई, 20 के ऊपर था। कुछ भी भाई, मैं मतलब कभी काटा खराब है वो। 40 जब चला थे ना तब 20 की रेडिंग दिखाती है। आंटी आप वीडियो देख रहे हो तो देखो, मैं 20 के ऊपर नहीं चला रहा हूँ। नहीं आंटी नहीं दिखती। अरे यार, आंटी ने भी अनफॉलो कर रखा है। क्या आंटी ने भी अनफॉलो कर उनको रखा पता है नहीं ना अब तक। अरे यार वेट होगा। अरे ये क्या फालतूगिरी, इन लोग को क्या है भाई। मैं माहिती है, मैं इधर तक आया। मला वाटलं होतं तू येणार इथपर्यंत. अरे मैं इधर तक आया और मैं अपने धुंधी में चला रहा हूँ, ऐसा आराम से चला रहा हूँ। फिर एकदम एंड मोमेंट पे मैंने ब्रेक मारा, ये देख के कि भाई इधर खड्डा किया है, वो भी सीधा ऐसा गटर खुला है भाई। चलो गाइस, अभी हम तुम्हें क्लास में जाके मिलते हैं। तेरे को 13 पेपर कैसा जाना है? भाई क्या बोलूं भाई, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखना था। ये देखो ऐसे 3 क्वेश्चन आए थे हम लोग को ना। अगर ये अटेम्प्ट करना है तो इसके भी दोनों अटेम्प्ट करने, ये अटेम्प्ट करना है तो इसके भी दोनों अटेम्प्ट करने। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि तीनों में से, मतलब इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक करना है। और जब लास्ट के 10 मिनट बचे थे तब पता चला भाई, सब एकदम बंदी को क्षमता लिखने नहीं आता। क्षमता लिखने नहीं आता तेरे को। 13 में पहले इसने लिखा है, मैंने इसने प्रोनाउंस लिखा है, प्रोनाउंस करती हूँ क्षमता, ठीक है। फिर कुछ नहीं इसको मिला, इसको कुछ नहीं मिला तो इसने लिखा समता, समता, वो नॉर्मल समता। फिर इसको कुछ नहीं, क्षमता, तीनों गलत है, चौथा तीनों गलत है। बंदी को क्षमता लगे, श लिखने नहीं आता तेरे को। भाई आज के बाद कभी इसको हिंदी के पेपर में नहीं और ये देखो हम लोग ने बोर्ड पे आंसर लिखे थे। यार, इससे अच्छा तो हिंदी का पेपर इंग्लिश में लिखा था हम लोगों ने। अरे हटा ना। और फिर बेंचेस में भी हम लोग ने आंसर लिखे थे, पर मेरा पेपर बहुत गंदा गया, बहुत फट्टे गंदा गया। बता दो, मैंने सब क्वेश्चन नहीं पढ़े थे इसके लिए। कैसा है पेपर तेरा? कैसा नहीं आ रहा था भाई, मेरा अच्छा पेपर गया भाई। ये तेरा ऐसा गया? हाँ, मेरा एकदम बेहुदा गया है। मतलब वो क्यों भाई? क्षमता ही नहीं है भाई, समता। क्षमता ही नहीं। तेरा पास होता है बस, ऑनेस्टली नहीं पास हो। ए तेरा ऐसा गया? भाई बहुत खराब गया पेपर। हाँ अभी सच बता। अरे अच्छा गया मारा भाई पेपर को, रेला शेट रो रहा होगा ना पेपर तो। मारा ना पेपर को। पेपर को असॉल्ट किया मैंने। हाँ? पेपर रो रहा था, मेरे ऊपर केस डालने गया पेपर बोलता है कि भाई ने मेरे को असॉल्ट किया। किधर गया है? मैं भी जाऊंगा उसके साथ। भाई ने चाइल्ड अब्यूज किया बोलता है। तो मस्त तरीके हम लोग जेड़े ना हैं और यहाँ पे हम लोग केक खाने वाले, काटने लेने वाले। कौन सा लेंगे? ये ले लेते हैं। सबको पूरेगा, ओके बॉस, जैसा आप कहेंगे। सबको पूरेगा ये वाला। मेरे को ये भी चलेगा। हाँ भाई, क्या खुशबू है भाई चेहरे में, मज़ा आ गया। ये वाला लेते हैं, ये वाला। ब्लूबेरी चीज केक, अच्छा ये बिस्कॉफ वाला वो ले लेते हैं। हाँ ये ले लेते। क्या है वो? पाए 2 मोमोज है। रहने दो, अच्छा नहीं दिख रहा वो। अरे ये पिंक वाला लेते हैं। ये रोज गुलाबी। हमारे पास फरेशर भी केक, काजू कतरी फ्लेवर का भी केक है। नहीं भाई रहने दे, हम लोग को ट्राई वाई नहीं करना है कुछ नया। यस, ये हेज़लनट फ्लेवर भी है, न्यूटेला का। ये अच्छा लगता है। हां ये वही है। एक्सक्यूज मी, ये नीचे वाला यू केक। आर एक्सक्यूज्ड। आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू। चल रही। एक्सक्यूज मी। क्या प्राइस? ये हटना। बर्थडे टू यू, पति का गाना हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हैप्पी एडवांस बर्थडे टू यू। बस हो गया गाना, इतना ही था।
एक बलून फोड़ो यार, आवाज़ वहाँ भी लग रहा है। मेरे को देना वो एक। नमक लगा रहा है। हाँ हाँ, आवाज़ ही नहीं आ रहा। कभी तो अभी शाम के 6-6:30 कुछ तो बज रहे भाई। मैं आया घर पे, खाना खाया थोड़ा सा, और थोड़ा ही खाया, मेरे को कुछ खाने का ऐसा मन नहीं था सच, और फिर मैं सो गया। और हाँ, हम लोग ने आज रुद्र का बर्थडे मनाया, क्योंकि उसका बर्थडे एक्चुअली मैं वही तुम लोग को बता रहा था कि ये अभी नहीं, अगले महीने के 5 तारीख को है, मई के। पर तभी अपने ग्रुप में से बहुत लोग या 2-3 लोग नहीं है, और शायद मैं भी नहीं हूँ, पता नहीं, मैं हूँ शायद, हाँ रहूँगा इधर शायद, तो नहीं है ना, तो इस वजह से फिर बाद में क्या ही मनाएंगे, सब लोग नहीं रहेंगे बोल के, तो इसके लिए अभी मनाए। और ऐसे रैंडम आज का दिन सोचा, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ है आज के दिन पे। तो भाई मेरे को सुबह से पेपर के एंड से ही, या पेपर लिख रहा हूँ तब से ही जो फट्टे मेरा पीठ दुख रहा है ना भाई, माँ कसम, इतना दर्द हो रहा है ना भाई, ये दर्द ना किसी दुश्मन को भी ना मिले, और फॉर रियल मतलब अनबेरेबल पेन भाई, मतलब ख़तरनाक भाई। भाई मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, बहुत दुख रहा है। अगर किसी को होता रहेगा ऐसा कुछ भाई, मेरे को कभी कभी पैर भी दुखते, कभी रैंडम, कभी लेफ़्ट कभी राइट, और जो दुखता है ना इतना, मतलब मैं पैर लिटरली दीवार पे वैसे खड़े खड़े मार रहा भी रहूँगा ना, मतलब ये पैर है भाई, और दीवार ऐसे खड़ा हूँ हम लोग, मैं ठीक है, और पैर मार रहा हूँ भाई, फिर भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा भाई, इतना ख़तरनाक दुखता है, पता है बहुत। मेरे को पता नहीं, रैंडम पेन्स आते हैं भाई बॉडी में, ये सब भाई। और पता नहीं, अभी रिसेंट ही मेरे को थोड़े टाइम से पीठ दुख रहा था, जब मैं सो के उठता हूँ, और कभी कभी, और फिर थोड़े टाइम में चला भी जाता है, अगर मैं थोड़ा स्ट्रेच वेच कर लूँ खुद को तो चला जाता है। तो पर आज पता नहीं इतना दुख रहा था, सुबह से इतना दुख रहा था ना, ख़तरनाक भाई। मैं वो मतलब जितना मैं सोच रहा था ना कि नहीं इसको इग्नोर करता हूँ तो थोड़ा बेटर फील होगा, पर कर ही नहीं पा रहा था इतना। मैं हर 2 मिनट में भाई उसी को लेके बैठ रहा था कि बहुत दुख रहा है। फिर बाद में मैं घर पे आया, तो आते हुए थोड़ा पता नहीं अपने आप गायब ही हो गया पेन। फिर मैं खाना खाया और मैं सोया, ठीक है, कुछ तो 2-2-2:30 बजे के आसपास सोया मैं। और सोने के बाद पता नहीं भाई मतलब 3 बजे उठ गया मैं। इतने जल्दी कभी मैं उठता भी नहीं नींद से, अगर उठ भी जाओ तो वापस सो जाता हूँ, मतलब कभी कभी ऐसे आँख खुल जाती तो वापस सो जाता हूँ। पर भाई मैं जो उठा, और उठने के बाद जो दुख रहा था मैं इतना पूरा गोल गोल घुमा खुद को, इतना मतलब मैं सिकुड़ गया ऐसे पूरा। और मैंने खुद को स्ट्रेच किया, हाथ मोड़े, पैर मोड़े, भाई कुछ नहीं हो रहा। फिर नीचे लेटा, नीचे मैंने अपने पीठ के वैसा लेट गया भाई, और फिर अपने पीठ के नीचे से बॉटल रखा भाई, बॉटल ऐसा रख के मैं खुद को ऐसा स्ट्रेच किया, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। खुद को ऐसा उल्टा स्ट्रेच किया, कुछ नहीं हो रहा भाई। मैं रो रहा हूँ, मम्मा करके रो रहा हूँ भाई। फिर मम्मी आई, मम्मी बोली नहीं कुछ नहीं है। फिर पेन किलर दिया मेरे को, और फिर वापस सोया मैं। अब नींद ही नहीं आ रही थी, पता है, वापस सो रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रही थी। एक तो मम्मी ने चाय रख दिया तो चाय पी लिया मैंने, और फिर उसकी वजह से और भी नींद नहीं आ रही थी। तो पता नहीं भाई मेरे को क्या हो गया है। अभी रैंडम चालू हो रहा है भाई, वो अभी भी धीरे धीरे चालू हो रहा है। मैं खड़ा रह रहा हूँ ना तो ऐसा मतलब धीरे धीरे ऐसा वो होता है ना कि कोई तो ना ऐसा लीवर टाइप है कि ऐसे समझो ना, मतलब हम उस पैडल को धीरे धीरे घुमा रहे हैं तो वो धीरे धीरे पेन चालू हो रहा है ऐसा। मतलब मैं खड़ा हूँ तो धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अभी पेन आने वाला है, मैं वापस बैठ जाता हूँ, ऐसा हो रहा है भाई। बहुत ख़तरनाक दुख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और एक्चुअली आई कांट कंसल्ट अ डॉक्टर भाई, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी बहुत डिफेक्टेड है। बहुत चीज़ों के लिए मैं डॉक्टर के पास जा चुका और बहुत खर्चे कर चुका हूँ। मेरे को और मेरे को खर्चे नहीं करवाने भाई मेरे घर वालों से मेरे बॉडी के ऊपर। मेरे को वैसे दिखाना है ना डॉक्टर को, बहुत ही कुछ दिखाना है भाई। मेरे पैरों का भी मेरे को बात करना है कि क्या सीन है भाई, ऐसे रैंडम क्यों आता है। और इन सब के लिए भाई बहुत खर्चा लगता है। और मेरी उम्र भी क्या ही है, वही तो सीन है ना। ऐसा भी नहीं कि भाई मैं 40-50 का हूँ तो फिर हाँ जायज़ है तो जा सकते डॉक्टर के पास, पर अभी मैं 17 का ही हूँ सिर्फ, और फिर भी इतने पेन्स क्यों आ रहे हैं मेरे को, वही नहीं मेरे को समझ रहा। तो उसके लिए रिगार्डिंग तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल ना डॉक्टर्स भाई बहुत ऐसे मतलब लाइटली ले लेते हैं यार बातों को, पता है। मैंने नोटिस करा है पिछले कुछ टाइम से। मैं पिछली बार भी मेरे बालों के लिए गया था क्योंकि मेरी बहुत फट गई थी भाई। ऐसे करता हूँ ना, ऐसे कर रहा हूँ तो इतने सारे बाल हाथ में आ रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो मैं गया था भाई, तो बहुत जाना माना डॉक्टर है, नाम भी नहीं लेना चाहूँगा मैं ऑब्वियसली। कभी ये व्लॉग
इस व्लॉग को सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ गए, या फिर कभी तो भी जाएंगे ही भाई मेरे व्लॉग्स पे व्यूज़। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, इधर ही है वो डॉक्टर, विरार में ही। बहुत अच्छे डॉक्टर है, ऐसा नहीं बोलूँगा, पर बंदे ने भाई चेक ही नहीं करा, मतलब सिर्फ बातचीत कर रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अच्छा ये ले ये ले ये ले। तो हम लोग ने लिया भी नहीं, मेरा खुद का दिमाग सरक गया पता है। और एक तो भाई फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है उसको सिर्फ दिखाने के लिए। तो वो दवाई या क्रीम्स उसने दिए, तो मैंने मना कर दिया मम्मी को। मैं बोला छोड़ो भाई रहने दो, थोड़े दिन मैं फ्रूट्स और मतलब सब वेजिटेबल वगैरह खाता हूँ भाई, क्या पता उससे कुछ फ़र्क पड़े। तो मैंने खाया थोड़े दिन फ्रूट्स और डेली तेल लगाते गया, तो थोड़ा ठीक हुआ। और अभी गया मेरा बाल झड़ना, पता नहीं वो रैंडमली हो गया था क्यों तो भी। और रही बात वही पेन्स की कि भाई मैं जाऊंगा किसी डॉक्टर के पास, वो लोग भाई इतना सीरियस नहीं लेते जब तक एकदम ही भाई क्रेज़ी डॉक्टर ना हो। और एकदम ही क्रेज़ी डॉक्टर के पास गए तो क्रेज़ी खर्चे भी होते हैं इसलिए। और इससे पहले भी मेरे को जब एक साल पहले ही शायद, हाँ 2 साल पहले, एक 2 साल पहले मेरे को ना पता नहीं बहुत सालों से ऐसे पैर में ना कुछ तो था, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का ऐसे। और वो नहीं हटा वो ना, मैं जब भी, एक तो भाई वो इतना अंदर तक था, वो ऐसा लगता था ना कि मतलब कैसा था पता है, चमड़ी है नॉर्मल और उसके अंदर कुछ तो है। तो वो पता नहीं, मैंने कभी ना बचपन में उसको नोटिस नहीं करा और ना ही मेरे किसी घर वालों ने इतना देखा, क्योंकि लाइक ये पैर है और पैर के नीचे यहाँ है, ठीक है, वो रहना रिकॉर्ड, नहीं तो पता चला मैं बके जा रहा हूँ, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके ऊपर स्किन है और मतलब ये पैर है, अंदर कुछ तो है, फिर उसके ऊपर वापस स्किन है। तो इतना कभी मैंने ये नहीं करा। तो फिर मैंने जब उसको नोटिस करने लगा ना, तो मैं भाई उसको हटाने की कोशिश करता था, हटता ही नहीं था। तो मैंने बताया एक दिन घर वालों को कि ऐसा ऐसा है, और मेरे को पता नहीं कब से। हम लोग गए डॉक्टर के पास, नॉर्मल डॉक्टर के पास गए पहले, तो उसने चेक करा, उसने एक दवाई दी, ठीक है। फिर वो दवाई कैसा था मतलब बहुत गंदा टेस्ट था उसका। और वो दवाई एक्चुअली पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के पीना था, रोज़ 2 बूंद डालने थे रोज़, सुबह शाम था या सुबह था सिर्फ, याद नहीं मेरे को। तो वो मैंने 2 बॉटल ख़त्म करे पर कुछ नहीं हुआ उसको। तो मैं बोला भाई इससे तो कुछ नहीं होने वाला, कहीं और जाते हैं। तो हम लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, उसका भी नाम नहीं लूँगा मैं, पर बंदे ने हाँ चेक किया अच्छे से उसका, और फिर वो थोड़े टाइम में ठीक हो गया। और जो दुखता था ना भाई, उसने क्रीम दिया था, एक्चुअली क्रीम भी नहीं, लिक्विड टाइप कुछ तो था, और बहुत महंगी दवाई थी भाई वो, बहुत महंगी। और मैंने पूछा भी तो वो बोला कि रैंडमली किसी को भी कोई भी, तुमको भी भाई, किसी को भी हो सकता है वो ऐसा, लाइक वो किसी खाने की वजह से या किसी एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं होता वो इन्फेक्शन, ऐसा रैंडम किसी को भी आ सकता है, ऐसा है। तो वही फिर बाद में वो हो गया। तो वो जब निकल रहा था ना, तो वो स्किन के अंदर मतलब इतना इतना स्किन के अंदर था, तो वो निकलने के बाद ऐसा रैंडमली धीरे धीरे निकला, और एक रात पूरे जड़ से उखड़ गया वो जो खून में रहा था, ऐसा मेरे पैर में लिटरल होल था, मैं चल भी नहीं पाता था ढंग से। तो वो हील होने को थोड़ा टाइम लगा। फिर बाद में मेरे छाती पे और मेरे पीठ पे भाई ऐसे अलग ही लाल हो गया था भाई मेरे को, मतलब कोई किसी घिस रहा है बदन को। और फिर उसके बाद होता है ना वैसा, तो उसके वजह से भी हम लोग ने कंसल्ट करा। फिर वो बोला कि भाई वो तो ये भी रैंडमली किसी को भी हो सकता है। ऐसे मेरे को जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं ना, सब रैंडम किसी को भी हो सकता है, ऐसे इन्फेक्शन है भाई। मेरे को ही क्यों होते हैं, मेरे को समझता नहीं है। तो वो इन्फेक्शन भी एटमॉस्फेयर के चेंज की वजह से हुआ था। वो बोला कि बहुत कॉमन है लोगों में ये एटमॉस्फेरिक चेंज, जब आता है ऐसा अचानक से बारिश धूप, तो वो हो जाता है। वो भी अभी ठीक हो गया। फिर वही सब भाई, मैं बहुत प्रॉब्लम्स है मेरे स्किन को। फिर बाद में मैं कुछ ना 6th-7th में था या 5th में रहूँगा, तभी मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया था। और उसके बाद भी हाई फीवर के बाद लाइक मतलब हाई फीवर ना मतलब बहुत टाइम तक था, तो जा ही नहीं रहा था मेरे को। ऐसे एक्यूरेट याद नहीं कब तक था, कब तक के लिए था। तो बंदे ने मतलब डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे दी, और बहुत ओवरडोज दवाइयाँ हो गई वो, और वो बंद भी नहीं हो रहे थे। मतलब मेरे मम्मी पापा ने भी झगड़ा करा भाई उसके ऊपर, कि मम्मी लगी हुई थी, मम्मी को समझ रहा था कि गोलियों की वजह से भाई कुछ तो हो रहा है इस इंसान को, तो मम्मी मना कर रही थी। और पापा थे कि भाई नहीं लिखा है तो गोलियों को ख़त्म करेंगे, फिर ही कुछ तो समझेगा, कि फिर ही निष्कर्ष निकलेगा कि गोलियों को बीच में नहीं रोक सकते। तो भाई दोनों के झगड़े हो रहे थे उस बात से, और मैं बीमार, मेरे को मतलब समझ रहा है कि हाँ वो लोग झगड़ा कर रहे, पर मैं हिल ही नहीं सकता, इतना ख़तरनाक। बट फिर बाद में उसका पूरे मेरे बॉडी पे इन्फेक्शंस हो गए, और फिर बाद में उसको क्योर करना पड़ा। तो बहुत भाई इसके लिए मेरे को अभी ना, मैं कुछ भी होता है ना मेरे को ऐसा सब पेन वगैरह, मैं नहीं बोलता भाई। मैं मतलब ये नहीं बोलता कि डॉक्टर के पास चलो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मेरे खुद के बदन से मैं खुद थक चुका हूँ भाई। मैं इतना, मेरे को कुछ भी हो रहा है भाई मेरे बॉडी में, कुछ भी। अभी मैं भाई थोड़ा पता नहीं भाई मैं क्या करूँ इस चीज़ का, मेरे को समझता नहीं है।
मैं क्या ही बोलूँ, मैं घर वालों को बोल ही नहीं सकता भाई, इतना सब कुछ मेरे बॉडी पे होते जाता है और वो अच्छा भी नहीं लगता। और एक तो एज भी ऐसी है ना, तो किसी भी इंसान को नॉर्मल हिट करता है कि नहीं भाई अपने वजह से ज़्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फालतू खर्चे है भाई। वो किस वजह से हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हाँ वो हो रहा है कि हाँ मतलब है प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो हो रहा है तो उसको ठीक कराएंगे। पर डॉक्टर भी साले ऐसे ना नुस्खा पैसे खाते हैं आजकल, तो इसके लिए तो वही इन फ्यूचर कभी अपन कराएंगे अपना पूरा बॉडी चेकअप। और जब कराएंगे ना तब मैं गारंटी लिख के देता हूँ भाई, मेरा बॉडी पता नहीं कितने ही डिफेक्टिव पीस निकलेंगे मेरे बॉडी से तो डिफेक्टिव रिजल्ट्स। तो वही फिर मेरे को बहुत होते हैं भाई। और मैं बोलने जाऊँगा ना मेरा व्लॉग ख़त्म भी नहीं होगा। और मेरे को तो कभी कभी लगता है मेरे व्लॉग ना ऐसा हफ्ते में महीने में एक बार ना कुछ तो होता ही है, कुछ एकदम ही खुशी का दिन रहेगा और मैं उसको बके जा रहा हूँ, फिर एकदम ही कोई दुखी का दिन रहेगा, वो बके जा रहा हूँ। अब पता नहीं भाई, मेरे व्लॉग में कुछ भी चलते रहता है। तो भाई वही, एक तो मैं लेटा हूँ कब से, और 6:30 बजे मैं सोच रहा हूँ भाई अभी कब तक ही लेटा, अभी थोड़ा कम हुआ तो मैं सोच रहा हूँ भाई कब तक ही लेटूँ भाई, उठ के निकलता हूँ भाई थोड़ा बाहर। हाँ, फिर बीच में मेरा हाथ भी दुखने लग गया था भाई, रैंडम पेन्स भाई। और वो पेन ऐसा नहीं कि यार मतलब हाँ पेन है जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा नहीं। मतलब किसी को लग गया तो पेन होता है, किसी को कुछ हो गया तो पेन। मेरे वो रैंडम क्यों हो रहा है उसका कारण तो पता चले ना, वही तो सीन है। हाँ छोड़ो भाई, ये सब तो चलते रहता है। अभी देखते हैं क्या बोलते हैं, हाँ मैं क्या बोलना है, एग्ज़ाम के बाद भाई थोड़ा प्रॉपर एक्सरसाइज चालू करते हैं थोड़ा सा भाई, जल्दी सुबह उठ के जॉगिंग वॉगिंग रनिंग वॉकिंग को जाएंगे भाई। कुछ तो करना ही पड़ेगा बदन का। पर हाँ बाहर का खाना तो ऑब्वियसली बंद नहीं करूँगा, कम कर दूँगा पर बंद नहीं करूँगा। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो चलो अभी पता नहीं भाई मैं क्या करूँ, कुछ है ही नहीं मेरे को करने को, मैं क्या करूँ अभी बैठ के, पता नहीं, देखता हूँ मैं जो भी होगा मैं बताऊँगा। हाँ तो इट्स दैट टाइम ऑफ द डे गाइस। कितना बज रहा है तुम लोग को बताओ, 11:34 हो रहा है, मैं सोने को जा रहा है, सोने को प्रस्थान कर रहा हूँ अभी मैं। और अभी ज़रा अपना जो पीठ दुखना है वो ज़रा कम हुआ है, पर बीच बीच में भाई रैंडम अटैक्स आ रहे पीठ दुखने के, पता नहीं क्यों। हाँ छोड़ो उसको, अभी सोते हैं आराम से, तुम लोग भी सो जाओ ठीक है। और हाँ नए हो तो मेरे काशी के पहले के ब्लॉग्स में थोड़ा गाली है तो उसको एकांत में देखना ज़रूर। और कुछ नहीं, चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में ठीक है। राधे राधे, शुभ रात्रि।